दोस्तों राम राम। आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो पूर्णिमा का शेयर कर रही हूँ और ये है अधिक मास की पूर्णिमा का। तो जैसा कि जान रहे हैं आप लोग कि इस समय जो चल रहा है वो अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में तो पूजा पाठ वगैरह जनरल जो रोज़ का होता है वो तो करते ही हैं, लेकिन हाँ कुछ जो खास पूजा होता है उस तरह का नहीं होता है। तो आज जो मैं पूर्णिमा का वीडियो शेयर कर रही हूँ उसके लिए आप लोग मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और इस बार जो पूर्णिमा है वो 2 दिन पड़ रहा है, 30 मई और 31 मई दोनों को है। तो 30 मई को दिन शनिवार जो पड़ रहा है वो 11:57 में पूर्णिमा शुरू हो रही है, आरंभ हो रही है पूर्णिमा तिथि। और 31 मई को दोपहर में 2:14 तक रविवार को पूर्णिमा है। तो इस कारण जो है पूर्णिमा का व्रत जो होगा वो 30 मई को ही होगा, क्योंकि चंद्रमा को जो भी पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो तो चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो चंद्रमा तो पूर्णिमा की चंद्रमा तो 30 तारीख के रात को ही ये होगा, 31 तारीख के रात में तो पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए जो भी व्रत करने वाले हैं वो 30 तारीख के यथी में ही 30 तारीख के ही पूर्णिमा का व्रत करेंगे। और 31 तारीख को जो है वो स्नान ध्यान की पूर्णिमा है। तो इस दिन जो है कि जो भी लोग स्नान ध्यान करेंगे, दान करेंगे, स्नान दान ध्यान की पूर्णिमा जो है वो 31 मई को है। और ये ऐसे भी देखिए जानते ही हैं कि अमावस्या पूर्णिमा ये सब है, बहुत खास तिथि मानी जाती है, एकादशी। तो ये सब में माने जनरल डे के अपेक्षा दान का ये सब का नियम कुछ ज़्यादा ही होता है। तो पूर्णिमा जैसा कि जानते हैं पूर्ण तिथि को कहा जाता है। तो ये देवी देवताओं का तिथि माना जाता है। इस दिन ये लक्ष्मी नारायण का, सत्यनारायण स्वामी का, ये सब का जो भी है सुमिरन किया जाता है, भजन मंत्र जाप वगैरह किया जाता है। तो ये तो हर पूर्णिमा की बात है, लेकिन अभी जो लॉन लगा हुआ है तो इसमें जो है अधिक मास चल रहा है। अधिक मास हो, मल मास हो, पुरुषोत्तम मास हो, जिस भी नाम से आप जानते हैं, बहुत ही नाम इसका है। तो आप लोग जैसा कि है कि पूर्णिमा तिथि में देवताओं का पूजा पाठ होता है, देवताओं के निमित्त दान पुण्य किया जाता है, सत्यनारायण स्वामी का कथा होता है और सत्यनारायण स्वामी का कथा पूजन वगैरह होता है। फिर विष्णु जी का जो मंत्र जाप वगैरह जो भी होता है, नाम जाप वो सब किया जाता है, दान किया जाता है। तो ये सब तो पूर्णिमा तिथि में होता ही है, लेकिन इस बार जो पूर्णिमा तिथि अधिक मास में पड़ने के कारण इसमें दान की महिमा और ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि कहा जाता है कि पूजा पाठ आप बहुत ज़्यादा पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में कुछ खास स्पेशल नहीं करते, लेकिन दान है आप जितना कर सके वो बहुत फलदायी माना जाता है। दूसरी बात है कि जैसे हर पूर्णिमा में गंगा स्नान की महिमा है, नदी सरोवर के स्नान में महिमा है, तो लोग नहीं रहता है तो कहता है कि घर में भी आप गंगा जल डालकर नहाने के जल में आप स्नान कीजिए। भाव यही मान के चलिए कि हम गंगा स्नान कर रहे हैं, गंगा जल मिलाकर नहाने वाले जल में स्नान करने से। लेकिन इस पूर्णिमा में जो यथी क्या पूरे पुरुषोत्तम मास में गंगा स्नान का, पवित्र नदियों में स्नान का काफ़ी महत्व है। यदि मौका मिले, यदि संभव हो पाए, मौका मिलने का अर्थ यही है
यदि संभव हो पाए तो आप लोग ज़रूर गंगा स्नान कीजिए। या मैं बार बार गंगा स्नान इसलिए कहती हूँ कि हम लोग के मुंह पे, चूँकि गंगा नदी में के किनारे रहने के कारण हम लोग जब भी मौका मिलता है तो गंगा स्नान नहीं करते। लेकिन जिनके नज़दीक जो हो, वैसे तो सब नदियों में पवित्र गंगा नदी को माना गया है, काफ़ी पुण्यदायिनी माना गया है, लेकिन फिर भी सभी नदियों का बहुत महत्व है। तो जिनके पास जो भी नदी हो उसमें वो लोग स्नान कर सकती हैं, नहीं है तो नदी सरोवर में भी स्नान कर सकती हैं। अच्छा, इस बार जो है रविवार में पड़ने के कारण शनिवार को है, तो जो लोग अगर शनिवार को स्नान करके अगर पीपल के वृक्ष में, तो शनिवार को ऐसे भी शनिदेव का पूजन होता है, विष्णु भगवान का पूजन होता है काले तिल से, तो आप उस दिन कर लीजिए जो भी करना हो। शनिवार के दिन विष्णु भगवान का पूजा हो, और शनिदेव का तो पूजा होता ही है इसमें पीपल में। तो उस समय जब पीपल की पूजा शनिदेव की करते हैं, तो उस समय जब शनिदेव का पीपल में पूजा करते हैं तो उस समय में विष्णु भगवान के निमित्त, लक्ष्मी नारायण के निमित्त लक्ष्मी विष्णु का वास माना जाता है, तो उनका भी उनके निमित्त भी पूजा कर लेना माने ये है, ज़रूरी है। क्योंकि फिर ये रविवार को जो पूर्णिमा की तिथि में पीपल का पूजा होता है, तो रविवार होने के कारण पूर्णिमा जरूर रहेगा, लेकिन रविवार होने के कारण पीपल के वृक्ष में पूजा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि शनिवार को जब अगर शनिदेव पे हम लोग जो पूजा करते हैं, तो उसी समय विष्णु भगवान का भी पूजा उसमें, चूँकि विष्णु भगवान का पीपल के वृक्ष में स्थायी वास माना गया है, लक्ष्मी जी का स्थायी माना गया है। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वास होता है। सभी तरह के कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में पत्ते पत्ते में भगवान का वास होता है। तो पूर्णिमा जो 31 तारीख को है, उसमें हम लोग ये पूजा पीपल के वृक्ष की नहीं करेंगे। हाँ, स्नान अपना है, जो स्नान करके जो भी दान वगैरह करना है वो अपना आप देख लीजिए कि आपको क्या दान करना है। एक तो पूर्णिमा तिथि है, दूसरी बात ये है पूर्णिमा तिथि का महत्व और विशेष बढ़ गया है कि ये पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है। तो पुरुषोत्तम मास में अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, ये सब अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है। लेकिन पुरुषोत्तम मास में पढ़ने के कारण कहना बस यही है कि इसका महत्व और ज़्यादा ही बढ़ जा रहा है। तो इस बात का खास ध्यान रखिए। और ये सब दान की तिथि है, इसमें दान तो अवश्य ही करना चाहिए, जितनी सामर्थ्य हो सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर आप लोग देख लीजिए कि आप क्या अन्न है, धन है। धन का मतलब होता है कि रुपया पैसा से है, द्रव्य जो है भी आप देना चाहें, वस्त्र है, वो सब आप क्या दान कर रहे हैं। जो भी आप दान करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि हाँ आप कितना दान करिए, आप बस भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, उस अनुसार आप जो भी दान करें वही उत्तम है, वही अच्छा है। दूसरी बात है कि रविवार के पड़ने के कारण इस दिन तुलसी जी का भी हम लोग पूजन नहीं करेंगे। तुलसी जी का भी रविवार के दिन पूजन वर्जित माना गया है। तो ना तो इस दिन रविवार इस पूर्णिमा में तुलसी जी का पूजन होगा और ना ही पीपल वृक्ष का पूजन होगा। हाँ, अगर ये है कि पूर्णिमा तिथि में विष्णु भगवान का पूजन होता है या कथा होता है, उसमें तुलसी पत्र होना जरूरी रहता है। तो इसके लिए आप क्या है कि पहले से ही तुलसी जी का पत्ता आप अपने पास पूजा के एरिए में, स्थान में अच्छे तरह से रख लीजिए, ताकि उस दिन तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि उस दिन रविवार के दिन तुलसी जी का स्पर्श वर्जित माना गया है, तुलसी जी का पूजा भी वर्जित माना गया है।
स्पर्श इसलिए मैं जैसे पूजा स्पर्श का मतलब ये नहीं है कि पत्ता तोड़ने से हमारा अर्थ है, ये नहीं है कि आपके पास तुलसी जी का पत्ता है और आप उसका पूजा में उपयोग नहीं कर सकते हैं। स्पर्श से मेरा मतलब ये नहीं है, बस ये है कि तुलसी जी के पौधा से पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, या तुलसी जी का पौधा में हम लोग को जल नहीं देना है, पूजा नहीं करना है, उनका स्पर्श नहीं करना है। लेकिन वो पत्ता शनिवार के दिन तोड़ लें, या पहले से हम लोग पत्ता को पूजा के स्थान पे हम लोग ऐसे भी इकट्ठा करके रखते हैं, क्योंकि अगर हर दिन के पूजा में अगर हम लोग विष्णु जी का पूजा करते हैं तो तुलसी जी का पत्ता जरूर उनके भोग में चढ़ाते हैं, या हनुमान जी का पूजा होता है उनमें भी चढ़ता है, राम जी का पूजा होता है उसमें भी चढ़ता है। तो मने कहने का अर्थ यह है कि थोड़ा बहुत तुलसी पत्ता हम लोग पूजा स्थान में रखते हैं, ताकि जब भी पूजा करने जाएं तो उसमें से चाहे पत्ता अगर था सूख भी गया है तो भी कोई ये नहीं है, लेकिन उनके ये में धो के हम लोग लगा देते हैं भोग में। तो इसलिए अगर जो भी पूजा पाठ हो उसके लिए, कथा सत्यनारायण स्वामी का हो, उसके लिए पहले से आप लोग तुलसी जी का पत्ता, और मैं तो ये कहूँगी कि थोड़ा सा हमेशा ही आप लोग तुलसी जी का पत्ता अपने, या तो ऐसे तो जल्दी ही सूख जाता है, लेकिन पॉलीथीन जो आजकल पैकेट जिसमें फूल आता है, माली के पास लोग तुलसी जी का पत्ता रखते हैं, माली लोग दुब्भी फूल ये सब देते हैं, तो उसी पत्ता जो पॉलीथीन में आता है फूल करके, उसी फूल पैकेट में आप फूल निकाल लीजिए सारा, और तुलसी जी का पत्ता छोड़ दीजिए। वो जल्दी पत्ता सूख नहीं पाता, पैकेट में होने की वजह से पत्ता एकदम अच्छा दिन आप उसको उपयोग कर सकते हैं, और सूख भी जाते हैं तो सूखे हुए पत्ते का भी पूजा में उपयोग होता है। उसमें किसी तरह से ये नहीं है कि, लेकिन तुलसी पत्र होना जरूरी रहता है। तो ये आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से हम लोगों को ये करना है, पूजा करना है। और जो भी है, स्नान अगर नदी में जाती हैं तो भी, और घर में जाती हैं तो भी, घर में अगर करती हैं तो भी, लेकिन दान जरूर इस दिन करिए, क्योंकि पूर्णिमा पे दान का ही विशेष महत्व है। वो भी खास कर ये जो महीना चल रहा है उसमें आपको डबल ही लाभ है। इस महीने में किया गया माने दान हो या कोई भी अच्छा काम हो, मंत्र जाप हो, ये सब का कहता है कि कई गुना बढ़ के फल मिलता है। आप जितना कीजिएगा उससे कई गुना ज़्यादा आपको फल की प्राप्ति होगी। तो मन में तो ये, अब फल तो खैर बात की बात है, लेकिन मन में तो लोग यही भाव करके करते हैं कि हमारा जो कर्म है, हमारा, चूँकि हम लोग बचपन से ही इसी तरह का परिवेश में, इसी तरह के संस्कार में हम लोग पलते आए हैं कि सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, घर का काम काज करना है, पूजा पाठ करना है, कुछ दान धर्म बचपन से ही लोग होता है कि हाँ पूजा पाठ के समय में थोड़ा बहुत आदमी निकाल देता है अन्न छू करके कि हाँ ये चीज़ को, जो भी चीज़ है आदमी शुरू से ही घर में इस तरह से करते आए हैं। आज भी हम लोग बच्चे से इसी तरह कराते हैं, जब हम लोग बच्चे थे तो इसी तरह हम लोग से कराया जाता था। तो ये सब हम लोग के संस्कार में है। क्या होता है कल, क्या पाता है लोग, क्या फल मिलता है, वो तो एक अपनी बात है, लेकिन जिस तरह का हम लोग दैनिक कार्यक्रम जीते आए हैं तो उस तरह से हम लोगों का ये समझिए कि हम लोग का ये हैबिट ऐसा हो गया है कि नहीं, कुछ ना कुछ नहा करके हम लोगों को दान, जितनी सामर्थ्य है उतनी करिए। ये ज़बरदस्ती नहीं है कि हमको बहुत में करना है या थोड़ा में करना है, आप जितना पाते हैं उतना ही करिए। भाव की से ही ये होता है, भक्ति जो होता है, भक्ति के लिए भाव होना जरूरी है, श्रद्धा जरूरी है। तो अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था से आप जो करिए वही बहुत है। ये हो गया। अब जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो तो 30 तारीख को ही कर लेंगे चंद्रोदय होने पे, और अपना जो भी है व्रत करने के बाद, और जो 31 तारीख को स्नान वाले जो है, हाँ और एक बात ये भी है कि पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, एकादशी वाले दिन, ये सब दिन या कोई भी व्रत वाला दिन होता है, खास दिन होता है, उस दिन कहते हैं कि महिलाएं बाल नहीं धोती हैं। तो इस पूर्णिमा को भी लोग बाल नहीं धोएंगे, और अगर जो बाल धोने का है काम तो पहले ही के लिए, देखिए शनिवार को भी लोग बाल नहीं धोते हैं, तो शनिवार को भी, एक तो शनिवार है,
तो उस दिन तो बाल नहीं धोएंगी। दूसरा रविवार को है पूर्णिमा, पूर्ण रूप से सुबह से ही हो जाएगा चूँकि, तो उस दिन भी रविवार पूर्णिमा होने की वजह से उस दिन बाल नहीं धोएंगे। तो मिला जुला के आप देखिए कि अब फ्राइडे वाले दिन जो है उस दिन अपना जो महिलाएं बाल धोना चाहती हैं, व्रत करने वाली जो हैं, तो अपना उस दिन जिनको भी इच्छा हो वो व्रत करने वाली हो या व्रत करने वाली ना हो, ऐसे भी लोग संडे को जो बाल धोते हैं वो लोग भी संडे को बाल नहीं धोंगे। तो जो भी लोग बाल धोएंगी वो कब धोएंगी? फ्राइडे को धोएंगी। फ्राइडे ही एक ऐसा दिन है कि उस दिन लोग बाल धो सकते हैं। फिर उसके बाद सैटरडे नहीं धोना है, संडे नहीं धोना है। तो ये हो गया कि बाल धोने की बात है। अब रह गया है पूजा पाठ। तो अपने घर में जो बस उतना ही है जो डे टू डे में लोग पूजा, अब जिनके घर में सत्यनारायण स्वामी का कथा होते आ रहा है वही लोग कथा कराएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई नया अगर कराना चाहते हैं तो वो लोग नया सत्यनारायण स्वामी का कथा नहीं करवाएंगे, क्योंकि बस पूजा पाठ इतना ही करना है जितना हम लोग रोज़ करते हैं। अब जो लोग मंथली पूजा पूर्णिमा का करवाते आ रहे हैं वो लोग अपना करवाएंगे, और बाकी जो है तो वो नया नहीं, क्योंकि अधिक मास जो है उसमें कोई भी नया चीज़ शुरू नहीं किया जाता। व्रत पूजा में मेरा सिर्फ व्रत पूजा से है कि कोई भी नया नहीं शुरू करता है। तो अगर जो लोग पहले से नहीं करवा रहे हैं और सोचेंगे कि हम अधिक मास है तो हम इसमें सत्यनारायण स्वामी का कथा करवाना शुरू करें, तो इसके लिए तो वो नहीं करवा सकते हैं। हाँ, जो पूजा पाठ है, भजन है, मंत्र जाप है, नाम भजन है, नाम जाप कहने का अर्थ है कि वो सब लोग, ये तो डेली की प्रक्रिया है, हर दिन लोग करते हैं। तो यही है कि अपना जो भी पूजा पाठ है तो अपना उसको अपना करना है, और करके अपना जो भी दान हो, और दान के साथ में अगर आप अन्न जो अनाज होता है वो अगर दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, तो कुछ ना कुछ उस पर ज़रूर पैसा कुछ रख देना चाहिए। क्योंकि पैसा कितना भी दान किया जाता है तो उसमें कुछ ना, जैसे हम लोग अनाज ये भी करते हैं, व्रत त्यौहार भी करते हैं, तो उसके लिए सीधा निकालते हैं, तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ द्रव्य, कुछ ना कुछ पैसा, 11 रुपया हो, 51 रुपया हो, 21 रुपया हो, 20 रुपया हो, जितना अपना हो कुछ पैसा जरूर रख देते हैं। क्योंकि बिना दक्षिणा के दान नहीं किया जाता है। दान तो आप किए, अनाज का हो, वस्त्र का हो, लेकिन दक्षिणा जरूर रखना चाहिए, और पंडित को या किसी ज़रूरतमंदों को करना चाहिए। और पंडित, ये जो बात है अधिक मास में, तो अधिक मास की बात में है, इसमें ज़रूर ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए, ब्राह्मणों को जहाँ तक संभव हो, क्योंकि अधिक मास में ब्राह्मणों का, तीर्थों का, ये नदी सरोवर का, ये सब का सेवा करना चाहिए। गौ माता का सेवा करना चाहिए। अगर पूर्णिमा तिथि में गौ माता के लिए भी आप अगर कुछ रोटी हो, गुड़ हो, या कुछ और भी एक्स्ट्रा हो, या गौशाला में अगर कुछ सहयोग राशि करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और जो भी है पक्षियों के लिए अगर आप दीजिए, छत उत पे है या ऐसा जगह हो जहाँ पे पक्षी लोग आते हों, उसके निमित्त। देखिए अभी तो धूप बहुत ज़्यादा किए हुए था, लेकिन इधर 2-3 दिन से मौसम हम लोग की तरफ बहुत अच्छा किए हुए हैं। यहाँ देखिए कि आज कौन दिन है, आज है फ्राइडे, और आज देखिए कि बारिश भी हो गई है काफ़ी। हालांकि अभी शाम के समय में धूप निकल गई है, 4 बजे के लगभग में दोपहर से ही धूप निकली हुई है, लेकिन आज सुबह में काफ़ी बारिश हुई थी, और हवा भी आजकल 2-3 दिन से मौसम बहुत अच्छा किए हुए है। तो ऐसे तो इस समय में तो पक्षियों का बहुत राहत हो जाता है। जो तपती दोपहरी आजकल चल रही थी ज्येष्ठ की,
तो समझिए कि उस समय में हम लोग एकदम व्याकुल थे। जब हम लोग इतने व्याकुल हैं, जो हर तरह के सुविधा होने के बाद हम लोग इतना अस्त व्यस्त हैं गर्मी से, फिर इस पक्षियों का या जानवरों का तो कौन क्या कर रहा है, ये सब हम लोग के आपसी सहयोग पे ही निर्भर है। हम लोग के एथी से ही उन लोग की ये होता है। तो ज़रूर देखना चाहिए कि खुद के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए। और इसी तरह से है। और ये क्या बोलते हैं, आप जब अगर नदी में नहाने जाती हैं तो कुछ आटा का लेके जाइए, छोटी छोटी होकर के उसको आटा का छोटा छोटा गोल गोल करके डालिए, तो उसको देखिए मछलियों लोग के लिए ये सब पूर्णिमा तिथि का खास उपाय माना जाता है। चींटियों को है, चीनी है, या ये कहा जहाँ पे है वहाँ पे गुड़ वगैरह रख देने के, ताकि किसी तरह से भी चींटियों का, चाहे पीपल के वृक्ष में भी लोग रहता है कि चींटी के लिए छोड़ देता है। तो यही मानिए कि उस सब से ये सब काम जो है बराबर ये सब काम होते ही रहता है। और थोड़ा बहुत इसमें कुछ खास हम लोगों का मेहनत नहीं लगता है। जैसे गंगा ही जी नहाने गए तो हमको कोई खास मेहनत नहीं लगा। थोड़ा सा आटा, एक मुट्ठी आटा लेके उसको सान लिया, छोटा छोटा गोली बना करके ये पानी में डाल दिए। वो सब मछलियों के लिए होता है। अगर पूजा करने गए तो थोड़ा सा आटा को उसमें मीठा चीनी उनी मिला करके सेक करके, या फिर ऐसे भी जैसे भी हो, थोड़ा सा ऐसे ही चीनी रख दिए, गुड़ रख दिए, या कोई कहीं भी चींटियों के नाम से अपना रख दिए। कहीं पे घर में देखिए कहीं कुछ रहता तो चींटी का लग जाता है। तो ये सब चीज़ है कि आदमी को इसमें क्या जाता है, ना बहुत पैसा खर्च होता है, ना बहुत ज़्यादा मेहनत खर्च होता है। लेकिन इस तरह से करने से हम लोग का ये जो होता है कर्म जो होता है, कर्म में सुधार होता है। भाग्य, ये सब भाग्य बनाने में सहायक होता है। अगर कुछ हमसे त्रुटि हो गई हो तो माफ़ी मांग लेना चाहिए पूजा पाठ के समय, कि अगर कोई पूजा पाठ में हम उससे गलती हो गया है तो क्षमा कीजिए, माफ़ दें। माफ़ी, क्षमा प्रार्थना इसलिए कहा गया है, क्षमा प्रार्थना बन के ही आया है कि पूजा पाठ के बाद चाहे आप 2 मिनट का भी पूजा करिए या 2 घंटे का पूजा करना चाहिए, लेकिन एक बार क्षमा याचना जरूर करना चाहिए। या तो आप उसका जो ये है लिखा आता है क्षमा प्रार्थना, संस्कृत में आता है, हिंदी में आता है, आप वो कीजिए। नहीं है तो आप मुंह से बोलिए कि भाई हमसे पूजा पाठ में प्रभु अगर कोई गलती हो गया हो तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। तो बस क्षमा प्रार्थना, क्षमा तो जो पूजा पाठ के बाद ज़रूर ही मांगना चाहिए। जैसे पूजा पाठ एक कर्म है हम लोगों का, वैसे ही क्षमा प्रार्थना भी कर्म है। पूजा पाठ करने के बाद हमको क्षमा प्रार्थना जरूर मांग लेना चाहिए। और यही था आज जो है पूर्णिमा का, अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा का वीडियो। और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए। और अगर कहीं इसमें कुछ आप लोग को ये समझ में आता है कि नहीं इसमें कुछ दिक्कत है तो उसके लिए भी कमेंट करके बताइए, कि ताकि मैं उसमें देख सकूं कि कहाँ मुझसे क्या गलती हो गई है। और इसी के साथ राम राम।